हेलो स्टूडेंट्स, मैं के बी सर फिजिक्स वाले फ्रॉम प्रज्ञान पब्लिक स्कूल। ये जो टॉपिक था हमारा, जो पीछे अभी हमने पिछली वीडियो में दिखाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी का एक टॉपिक है। आगे थोड़ा सा उसके यूजेज हैं, एप्लीकेशन है, उनको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। एक शिफ्ट हाइट होता है। शिफ्ट हाइट क्या होता है? एक डायग्राम देखिए, मैं डायग्राम में तुम्हें ये चीजें दिखाता हूँ, सारी चीजें देखने लगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक ऐसा एक कोई जग लिया है, जग, और उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अंदर, जैसे कॉइन दिखा। उस कॉइन से जो चलने वाली रेज है, यहाँ पे जो रे दिखाई गई है, ये रे बाहर आउटसाइड में आ रही है। ठीक है, ये जो रे आ रही है यहाँ पे नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पे जैसे ये है भाई, डेंसर मीडियम है, अंदर वाटर है, जो भी है, उस डेंसर मीडियम से जब लाइट रे इस नॉर्मल के रेस्पेक्ट जब बाहर जाएगी, यानी ये आउटर साइड में जो हमारी आई है उससे हम देख रहे हैं, तो ये जो लाइट रे जा रही है, ये क्या होगा, नॉर्मल से आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो अगर मैं इसका इमेजिनेशन करूँ, ये जो इमेजिनेशन दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ पर हमें अपनी इमेज, यानी ये जो कॉइन है या जो भी पार्ट है वो हमें यहाँ दिखाई देगा इस जगह। तो वो उठ गया अपनी एक्चुअल पोजीशन से, भाई जो बॉटम में रखा था, बॉटम से उठ के कहाँ गया, ऊपर आ गया। तो इसे हम बोलते हैं कि जो हमें वो दिखाई दे रहा है ऊपर के रेस्पेक्ट में, उसे हम बोलते हैं उसकी एपरेंट डेप्थ। यहाँ पे जो स्मॉल एच से दिखाया गया है, ठीक है, ये क्या है, एपरेंट डेप्थ। और जो कैपिटल एच से डायग्राम दिखाया गया, दिस इज द टोटल डेप्थ ऑफ द कॉइन, जो रियल पोजीशन है, इसे हम रियल पोजीशन कहते हैं। और जो स्मॉल एच है जहां पर हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम उसकी एपरेंट पोजीशन कहते हैं। ठीक है, एपरेंट पोजीशन ऑफ द कॉइन। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक, मैंने वैल्यूज को रख के देखा भाई, n इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई एच, तो हमने यहाँ से स्मॉल एच की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना हट गया, कितना वो डाइवर्ट हो गया। ठीक है, यानी जैसे वही ओ पॉइंट पर रखा था इसके अंदर, अब वो उठ के कहाँ पहुंच गया, आई पर पहुंच गया, जो इमेज बन रही है। तो ये जो एक्स यहाँ पे दिखाया गया वो शिफ्ट दिखाया गया, शिफ्ट हाइट, कितनी हाइट उसकी शिफ्ट हो गई, ऊपर उठ गई। तो उसे कैलकुलेट किया है, वैल्यूज रखी है भाई, एच माइनस स्मॉल एच करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक जो बेसिक सी चीज है उन्हें बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए जो पार्ट होता कोई भी, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा हुआ, हम लोग बाहर से देख रहे हैं, जैसे ऊपर जो दिखाई गई कि जो लाइट रे है वो यहाँ पहुंची, अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ ऑब्जेक्ट, तो वो हमें मुझे यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर उठा हुआ। बट अगर मैं इनसाइड द मैं उस ऑब्जेक्ट की जगह बैठ जाता हूँ और जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो एयर में रखा हुआ है, रेयर मीडियम, और मैं इनसाइड द वाटर हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे उसकी रियल पोजीशन से भी काफी दूरी पे दिखाई देगा। और जबकि उल्टा देखते हैं, यानी एयर से हम किसी भी लिक्विड के अंदर रखी हुई चीज को देखते हैं, तो वो हमें और नजदीक दिखाई देती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। राइट, तो ये सब डिपेंड, ये सब वजह, ये जो होता है वो होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं, आगे एक पॉइंट आता है भाई जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमने डेंसर मीडियम दिखाया गया जो ग्लास शीट है, और एक जो लाइट रे है वो चली, वो इंसिडेंट एंगल जो आई है, यहाँ पे जो आई से नोट किया, बाद में लेते हैं, पहले मान लीजिए इंसिडेंट एंगल पर क्या होती है, इंसिडेंट करती है, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होती है। तो जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है कि नहीं, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो हमें पता है कि वो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में क्या होती है, दूर हटती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हिसाब से दिखाया गया कि कोई डेंसर मीडियम से लाइट रे चली और रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, देखिए वहां पे ऊपर नॉर्मल के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड होती है। आर जो है 90 डिग्री है, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन चली जाए। तो ये जो इंसिडेंट होगा, एंगल होगा जिसपे वो इसने इंसिडेंट किया, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है, जब लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट करती है, एक स्पेशल एंगल पे इंसिडेंट करती है डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए, कि रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी नॉर्मल के रेस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल जाए। दैट स्पेशल इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल को हम सी या आईसी से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ आगे देखा, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमें कंडीशन मिली वो ये मिली। ठीक है, तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n या n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो हियर जो n है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। राइट, इसके साथ साथ एक चीज और भी देखने को मिली कि जब अगर मान लीजिए हम लोग ये जो इंसिडेंट एंगल था आई सी से हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में दिखाया गया,
भाई हमने इसको इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने के बाद देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है आई वो ग्रेटर देन दिखाया गया आई सी के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं बेटा। जब ये बढ़ा है तो जो लाइट रे है वो और भी वापस कोशिश करेगी उसी मीडियम में आने की, तो यहाँ पे जो लाइट रे है डेंसर टू वापस आ जाती है डेंसर मीडियम में जब क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंट होती है। तो ये जो फेनोमेना है कि लाइट रे जब वापस मुड़ के आई तो इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पे दिखाया गया डेफिनेशन तो लोग देख सकते हो। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हमारा डायमंड का बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग होना, चमकना, वो इसका एग्जांपल है। ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR की वजह से डायमंड ज्यादा स्पार्कलिंग होता है, बहुत ज्यादा चमकता है। सिमिलरली जो हमारा कांच होता है, कोई भी विंडो का जो कांच होता है अगर दूर चढ़क जाता है तो काफी दूर से हम उसे देख सकते हैं, तो वो भी है ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, एक इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी मैसेज को या सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत ही आसानी से विद द स्पीड ऑफ लाइट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी हम सेंड कर सकते हैं काफी दूरी तक। तो पहले टाइम पे जो हमारे टेलीफोन जो हुआ करते थे, टेलीफोन बूथ, तो उनमें जो केबल जो आती थी वहां पे ये वाला डिवाइस यूज होता था, जिसकी वजह से जो हमारी साउंड थी वो वहां पहुंच जाती है और वहां की साउंड यहाँ पर वो बहुत ही जल्दी होता था। ठीक है, आज के टाइम में इन चीजों को थोड़ा कम कर दिया है, बट हैं ये सारी चीजें। तो ऑप्टिकल जो फाइबर है उसका भी थोड़ा एप्लीकेशन होता है। ये सब पॉसिबल है ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, एक इसके बाद आता है लेंस। ये इसका भी जो रोल है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। जितने भी आपके आई डिफेक्ट्स वाले हैं, आई डिफेक्ट में जिस किसी को दूर की चीज नहीं दिखाई देती है, किसी को नजदीक की दिखाई नहीं देती है, किसी को दोनों नहीं दिखाई देती है, तो उस तरह की केसेजों में जो प्ले होता है लेंस का वो बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, जिसकी वजह से हम उनको देखते हैं। ये जो लेंस है जो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। जो होते हैं ये जो हमारे सरफेसेज होती थी ट्रांसपेरेंट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो सरफेसेज होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से ही हम लोग हमारे जो है लेंस बनते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये जो पहला है कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस, इसमें क्या होगा, एक ये वाली सरफेस हमने ले ली और एक इधर वाली सरफेस ट्रांसपेरेंट है, दोनों को टच कर दिया तो कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस बन गया। सिमिलरली एक पार्ट और है डाइवर्जिंग वाला, अगर उसे आउटर साइड से इस तरह से जोड़ते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कॉनकेव लेंस। क्लियर। तो ये 2 तरह के होते हैं। इनमें इनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग हम क्यों कहते हैं, कि इस तरह की चीजों को देख लीजिए। भाई जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आने वाली पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, मिला देता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा कन्वर्जिंग। और वो जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है, जो आने वाली पैरेलल रेज है उन्हें आउटर साइड में मूव कर देता है, जैसे दिखाई है कि आउटर साइड में इस तरीके से सेंड कर दिया। इनका इमेजिनेशन करने पर वो ऐसे लगता है कि यहाँ से रेज आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये जिस पॉइंट पर मैच करती हैं या दिखती हैं हमें मैच होती हुई, उन्हें हम जो है फोकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब एक तरह से जो फोकस करता है, या वहां से ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट ऑफ सोर्स की तरह से वहां से रेज आ रही है, तो उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं। बेसिक टर्म्स देखिए और इससे रिलेटेड और भी टर्म्स है हमारे पास। जैसे नीचे देखिए यहाँ पे दोनों के अंदर जो है 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। 2 पार्ट से बने होते हैं, ये स्फेरिकल पार्ट से जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसकी वजह से 2 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो पहली सरफेस उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये पहली सरफेस है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में जा रही है, जो R1 पॉजिटिव है। इसकी जो दूसरी सरफेस है वो लेफ्ट साइड में आ रही है, तो जो R2 है वो नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं कॉनकेव लेंस के केस में, तो इसकी जो R1 है पहली जो सरफेस है वो लेफ्ट साइड में आ रही है, तो ये R1 जो होगी नेगेटिव और जो राइट साइड वाली है वो क्या होगी, पॉजिटिव। इस तरह से 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक पॉजिटिव होती है नेगेटिव। तो देखिए फर्स्ट फोकल पॉइंट, इसमें जो फर्स्ट फोकल पॉइंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, डायग्राम के द्वारा हम इसको समझते हैं। ये पहला हमने दिखाया है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में किसी एक पॉइंट से जो रेज आ रही है बाद में वो पैरेलल हो रही है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है F1, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है। दूसरा देख सकते हैं इसी केस में, देखिए कॉनकेव लेंस के केस में यहाँ पे जो रेज है वो एक ही पॉइंट पर मीट करती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे इसका जो राइट साइड में आता है फोकल पॉइंट, उसका लेफ्ट साइड में, और जो उनकी लेंथ होती है फोकल लेंथ जो होती है,
ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा बाय मिस्टेक आ गया, ये F1 है फोकल है जो इधर राइट साइड डायग्राम में दिखाई गई। ठीक है, सेकंड फोकल पॉइंट होते हैं जो उनके देख लीजिए, यहाँ पे ये F2 दिखाया गया है और ये पैरेलल रेंज को एक पॉइंट पे मैच कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसका जो फोकल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड होता है, उसका राइट साइड। ठीक है, ये दो दो फोकल पॉइंट होते हैं दोनों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इनके इमेज फॉर्मेशन रूल देख लीजिए, सिंपल रूल्स है, जो पैरेलल रेज आती है वो फोकस से जाती है, दोनों ही के केसों में जो फोकस से आ रही है वो हमेशा पैरेलल हो जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर होता है इसके सेंटर पॉइंट में बिटवीन में जो सी पॉइंट होता है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हैं किसी भी लेंस का, तो उससे जो अगर पास हो रही है दोनों के केस में तो वो सेम है। राइट, देखिए इमेज फॉर्मेशन रूल देख लीजिए लेंसेज के। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के हम देखते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पैरेलल आ रही है वो फोकल पे बनाएगा अगर वो फोकल पॉइंट से थोड़ा सा दूरी पर रखी हुई। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखिए तो फोकल पॉइंट पे इमेज बनती है, और फोकल पॉइंट और इनफाइनाइट के ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो 2f से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो है f और 2f के बिटवीन में बनती है, छोटी बनती है, रियल होती है। अगर वो 2f पे रखा तो 2f पे राइट साइड में जाके इमेज बन जाएगी, 2f और f के बिटवीन में रखा है तो इमेज जो है 2f से थोड़ा आगे मूव हो जाएगी। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के रूल दिखाए गए हैं। ठीक है, इमेज जो है एक केस में जो ये हमारा ये स्पेशल केस है लास्ट केस, इसमें क्या होगा वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, बाकी सारे केसों में जो इमेज है रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है वो बाकी ऊपर वाली 5 इमेज फॉर्मेशन के लिए दिखाया गया, और जो लास्ट वाला केस है ब्लू कलर का वो इसके लिए दिखाया गया। ठीक, तो ये इस तरह से हमने इसकी कुछ चीजें दिखाई गई हैं जिन्हें हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसमें ज्यादातर जो सभी केसेज हैं हमारे सारे केसेजों में जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, फोकल लेंथ फार्मूला देखें किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ इनका डेरिवेशन दिखाया गया है, किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। 10th क्लास के सिलेबस में ये प्रूफ नहीं है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई कहाँ से आया, इसलिए मैंने ये थोड़ा लिख दिया, इसमें बता दिया है कि इस तरीके से प्रूव होकर के आया था। जो बेसिकली तुम्हें जो याद रखना है वो 1/v - 1/u = 1/f लर्न, जहाँ पे u क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और v क्या पोजीशन ऑफ इमेज और f क्या है फोकल लेंथ है। जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, साथ साथ एक चीज और देखें, इसका जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन वही होता है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, यहाँ पे दिखाया गया है, फोकल लेंथ के टर्म में भी दिखाया गया है। ठीक है, देखें, और लीनियर मैग्निफिकेशन इसको हम m से नोट करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस जो फोकल लेंथ का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, अगर फोकल लेंथ हमें मीटर में दी है तो हमारी पावर जो डायरेक्ट ऊपर में आ जाएगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर वो सेंटीमीटर में दी है तो हमने एक अलग से एक और फार्मूला दिखाया गया 100/f करेंगे। ठीक, तो जो पावर है वो कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। यूनिट जो होती है इसकी पावर होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।